Yes, good afternoon all of you. Now today we are going to start a new chapter in maths, that is chapter number 4, quadratic equations. Pay attention over here. Chapter 4 quadratic equation में mainly दो methods हैं. पहला आपका जो method है that is a find the roots by factorization method, और दूसरा जो method है find the roots by quadratic formula. आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? आपको यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हैं. आज का जो मेथड है हमारा, मतलब अभी जो हम कर रहे हैं, दैट इज अ फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड. देखो फाइंड द रूट्स और सेकेंड चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का जो आपने फाइंड द जीरोस फाइंड किए थे, वेरीफाई को छोड़ दो, वेरीफाई नहीं, सिर्फ फाइंड द जीरोस. फाइंड द जीरोस और फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड सेम है, पूरा सेम है, नाम अलग अलग है. वहां पे क्या था? फाइंड द जीरोस. और आप क्या करते थे? लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0 करते थे पहले स्टेप में. यहां पे आपको क्या करना है? फाइंड द रूट्स बोला है, वही सेम फाइंड द जीरोस की तरह. लेकिन देखो इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वहां पर पॉलिनोमियल था. पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या होता है पता है? पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू नहीं होता और इक्वेशन में आपका इक्वल्स टू दे रखा होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का, आपका ये क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू दिया हुआ है. तो जब कभी क्वेश्चन में इक्वल्स टू दिया हुआ है मतलब वो इक्वेशन होती है. और देखो क्वाड्रेटिक हम वहां पे भी बोलते थे, क्वाड्रेटिक हम यहां पे भी बोल रहे हैं. क्वाड्रेटिक वहां पे भी क्यों बोलते थे और यहां पे भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है. लेकिन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था क्योंकि इतना ही था. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल्स टू है. समझ में आया दोनों का डिफरेंस? अच्छा, वहां पर हम क्या करते थे? लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0 करते थे. यहां पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 है. सिर्फ आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करो. फाइंड द रूट्स बाय, जो फैक्टराइजेशन बोला है ना इन्होंने, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, वो फैक्टराइजेशन में आपको क्या यूज करना है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. देखो फैक्टराइजेशन का मतलब खाली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं होता. फैक्टराइजेशन का मतलब आइडेंटिटी कोई भी अप्लाई हो सकती है. लेकिन हाल फिलहाल इस चैप्टर में ज्यादातर इन्होंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही सॉल्व किया है. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होने का मतलब ये नहीं होता कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही होगा. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. दूसरी कंडीशन पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए. तीसरी कंडीशन 3 टर्म होने चाहिए. ठीक है, अगर 2 टर्म है और हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं हो सकता. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है. समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको सेम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करना है. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या करना है? आपको क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करना है. क्योंकि आपका इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है. वहां पे सिर्फ पहला स्टेप आप लिखते थे लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0 बिकॉज यू हैव टू फाइंड द जीरोस. हियर ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द रूट्स, बट इन रूट्स वी डोंट हैव टू टेक इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू दे रखा है, आपको इक्वल्स टू 0 डालने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करो और सेम जीरोस की तरह फाइंड करो. जो 2 आपके x के आंसर आएंगे वो आगे रूट्स. इस चैप्टर में उसे रूट्स कहा जाता है, वहां पर जीरोस कहा जा रहा था. इज दैट क्लियर? सी नाउ हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के वही कंडीशन, फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट है नहीं है तो डायरेक्टली लास्ट टर्म पे आ जाओ. 10 फर्स्ट साइन सेम, माइनस 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 प्लस. 2 नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, उन्हीं 2 नंबर को माइनस करने पर मिडल टर्म आना चाहिए. 5 2 10 होता है और 5 minus 2 is 3. So 5 2 10 and 5 minus 2 is. So guys यहाँ पे आएगा therefore, क्योंकि अंदर इक्वल्स टू है. मैथ्स का एक और रूल याद रखो, कभी भी अंदर इक्वल्स टू है तो बाहर इक्वल्स टू नहीं आता, बाहर आएगा therefore. So फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 5x और ये दोनों नंबर यहाँ आ जाएंगे माइनस 5x प्लस और फिर माइनस 10 इक्वल्स टू 0. 2 में कॉमन. मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? पहले 2 कॉमन जब निकालोगे वहां पे कंपलसरी वेरिएबल कॉमन आएगा. नंबर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, इट डिपेंड्स. तो देखो नंबर दोनों में है लेकिन दोनों में x तो है तो x कॉमन आएगा. यहां से 2x में से एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा. यहां पे -5
ठीक है, क्योंकि यहां से ये x दोनों में से बाहर निकला है, प्लस है तो प्लस। पीछे कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आता, मतलब पीछे कभी भी x y वगैरह कुछ कॉमन नहीं आएगा, आएगा तो नंबर कॉमन आएगा, नंबर भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे दोनों में नंबर है 2 और 10, 2 और 10 किसके टेबल में जाते हैं 2 के, तो 2 कॉमन आएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करो x बचा, इसको 2 से डिवाइड करो 5 इक्वल्स टू 0, ये दोनों सेम आ गए, इनको एक बार लिखो और इन दोनों को साथ में लिखो। अब 0 को हटाने के लिए x इक्वल्स टू, ठीक है, -5 हो जाएगा, x इक्वल्स टू +2 हो जाएगा, आ गए फाइंड द रूट। ये आपके रूट्स हैं, खत्म। जैसे जीरोस फाइंड करते थे वहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा लिखते थे, यहाँ पे ये सब नहीं लिखना है आपको, सिर्फ रूट्स बोले हैं, दिस इज़ योर रूट। समझ में आया? अच्छा, कम टू द सेकेंड सम। क्या है सेकेंड सम? 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगेन आप चेक करोगे, क्या चेक करेंगे नंदिनी? सर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ कोई कोफिशिएंट है। फर्स्ट टर्म में कोई कोफिशिएंट है कि नहीं है? तो फिर क्या चेक करेंगे अगर होगा तो? सर चेक करेंगे कि कॉमन निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, हम ये चेक करेंगे कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारे पास 3 टर्म है, 2 1 6, ये 3 नंबर है, 2 1 6 कोई एक टेबल में जाते हैं। देखो कल मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है, फर्स्ट टर्म चेक करना है, फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट मतलब नंबर है कि नहीं, तो नंबर है, नंबर है तो आपको चेक करना है कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं। तो आप चेक करोगे यहाँ पे कौन से 3 नंबर है, 2 1 6, 2 1 6 किसी एक टेबल में जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वैसे भी मैंने कल क्या बोला था, तीनों में से अगर एक भी 1 हो तो कॉमन। अब कॉमन नहीं निकल रहा है तो ये नंबर यहीं रह गया, ये नंबर यहाँ रह गया, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 2 6 फर्स्ट साइन प्लस माइनस, दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, उन्हीं 2 नंबर को माइनस करने पर मिडिल टर्म में क्या है, बच्चे लिख देते हैं मिडिल टर्म में x है। भाई x नंबर नहीं है, वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, so 4 3s are 12 and 4 - 3 is 1, so 4xn. So in place of middle term we have to write these 2 terms, ठीक है। 2 2 में कॉमन, 2 कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन है और x कॉमन, x तो आएगा ही। अब 2 बाहर निकल गया, 2x में से एक x बाहर निकल गया, एक x रह गया, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, माइनस है तो माइनस, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पे आएगा x, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज, 6 को 3 से डिवाइड करो 2, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आने चाहिए तो ही राइट है, नहीं तो नहीं। तो ये x + 2 और ये 2x - 3 इक्वल्स टू 0। 0 को हटाने के लिए x इक्वल्स टू +2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, 2 जाएगा, हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट वन से पहले 5th वाला कर लेते हैं, फिर 3rd and 4th करते हैं। 5th वाला 100x² - 20x + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अगेन हमको क्या चेक करना है, फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट है, अगर है तो आपको चेक करना है कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चेक करें, 100 20 और 1 आ गया, मतलब कॉमन। अब कॉमन नहीं निकला तो ये नंबर लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 1 = 100, फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन माइनस प्लस, माइनस, 2 नंबर सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आए, उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। 10 10s are 100 and 10 + 10, 10 10s are 100 and 10 + 10 is 20, so 10x and 10x. So guys, 100x², in place of middle term we have to write these 2 terms. Okay? आप अगर 0 भूल जाते हो तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। फाइंड द जीरोस में भी, फाइंड द रूट्स में भी। आप पूरा सब कुछ राइट करके आए हो, फैक्टर्स राइट निकाले, सब कुछ राइट निकाला, पीछे 0 भूल गए एक भी स्टेप में, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नाउ कॉमन दोनों में नंबर है, कौन सा टेबल जा रहा है, 100 और 10 किसके टेबल में आएंगे, 10 के, और एक x कॉमन आएगा, 100 को 10 से डिवाइड करो 10, 2x में से एक x चला गया तो x, ये 10x पूरा ही बाहर चला गया तो माइनस है तो माइनस,
इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो, लेकिन बाहर माइनस था तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाहर जब 1 निकलता है ना तो अंदर नंबर सेम ही आते हैं, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए अंदर की साइन चेंज हो गई। ये दोनों सेम आ गए, इनको एक बार लिखो और इनको साथ में। 0 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, 10 जाएगा, x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, 10 जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो डू इट, पॉज करना। नाउ गाइस फोर्थ सम मीन्स 3 हम कर लिए, वैसे फोर्थ सीरियल वाइज थर्ड सम है ये, ठीक है, ऑर्डर में थर्ड सम है और वैसे फोर्थ। नाउ सी हमारे पास यहाँ पे रूट है, ध्यान से सुनना अच्छे से, कोई जल्दी नहीं, आपको समझ आना चाहिए, दैट इज़ माई टारगेट। अगर आपको 2 घंटे में भी यही समझ में आता है तो बहुत हो गया, आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये। देखो तीनों में नंबर है, जैसे हम पहले तो देखो हमारा जो बेसिक है ना वो चेंज नहीं होता किसी भी चीज़ में, आपका जो बेसिक फंडा है जैसे आप सॉल्व कर रहे थे वो चेंज नहीं होता है। पहले हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट, ये चेक करते हैं, वही चेक करना है तो आपको ये चेक करना है कॉमन निकलेगा कि नहीं। अब आपकी दुविधा वो है कि कॉमन क्योंकि रूट में है पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बाकी तो वही है कि फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है कि नहीं आपको चेक करना है, हमने चेक किया, ठीक है तो हमको ये चेक करना है √2, 7 और 5√2 किसी एक टेबल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं, वही तो एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब देखो √2, ये दोनों यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, ये दोनों √2 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो टेबल √2 का आपको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, बहुत सारे टीचरों को भी नहीं आता है, सिर्फ इतना है कि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों नंबर √2 से डिवाइड तो हो रहे, बराबर। अब मुद्दा ये है कि 7 √2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिस नंबर के ऊपर रूट है ना उसके ऊपर से रूट हटा दो, तो क्या नंबर दिख रहा है आपको, 2, ठीक है, हटा देना है मतलब सही में नहीं, लेकिन नहीं है ऐसा मानो 2। अब आप ये सोचो क्या ये 2 के टेबल में जा रहा है, नहीं ना, तो √2 में भी नहीं जाएगा, खत्म। समझ में आया? सपोज यहाँ पे √5 होता, ठीक है, यहाँ पे भी √5 होता, यहाँ पे भी √5 होता, तो ये दोनों √5 के टेबल में तो जाते, लेकिन ये बिना रूट वाला नंबर होता। अब आपको ये पहचानना है कि ये बिना रूट वाला नंबर √5 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जिसके ऊपर रूट है ना पहले वहां से रूट हटाओ, तो 5 मिल गया, क्या 5 के टेबल में जा रहा है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है, √2 है, जो नंबर रूट में है वो कौन सा है, 2, ठीक है। तो 2 के ऊपर से, हेलो पे अटेंशन, 2 के ऊपर से रूट निकाल दो, ठीक है। 2 के यहां से रूट हटाया, क्या दिखा आपको, 2 दिखा, क्या ये 2 के टेबल में जा रहा है। अगर ये 2 के टेबल में नहीं जा रहा है तो √2 के टेबल में भी नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह पहचानना है। आई रिपीट वंस अगेन, सी आपको जो नॉर्मली सॉल्व करना होता है वो तो करना ही है कि आपको ये चेक करना है फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट है, यस है। अब आप चेक करोगे कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है, लेकिन आपकी दुविधा क्या है, आपकी दुविधा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2, ये दोनों √2 के टेबल में जा रहे हैं, मतलब √2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब ये √2 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वही आपका मेन मुद्दा है। तो आपको क्या करने का, जो नंबर रूट में है वहां से रूट हटा दो, आपको क्या मिला, 2। क्या 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है ना, तो √2 के टेबल में भी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब कॉमन डिसाइड कर लिया कि नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा तो जैसे हम करते थे, √2 को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस नंबर को लास्ट वाले नंबर से। आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करके देखेंगे तो सब आएगा। हम मल्टीप्लाई तो पता है ना कैसे करते हैं, 5√2 इंटू √2, ठीक है। तो 5 इंटू √2 इंटू √2, 5 2 जा हो गया। अब बाकी जैसे करते थे, फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन, प्लस 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 प्लस, और वैसे भी याद रखना अगर यहां दोनों प्लस है तो सब प्लस आना है, ठीक है। अब 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और उन्हीं को प्लस करने पर 7 आए, वो तो इजीली हो जाएगा, 5 2 जा 5x और 2x। सो गाइज इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म
plus 5x plus 2x. In place of middle term, you have to write these two terms with these two sign plus 5 root 2 equals to 0. Now दो में कॉमन, अब कॉमन में फिर अटकेंगे, ध्यान देना इन दोनों में नंबर है। देखो x तो कॉमन निकल रहा है, जैसे मैंने बोला था बेसिक फंडा कुछ चेंज नहीं होगा, आगे x कॉमन निकलेगा पीछे x कॉमन नहीं निकलेगा, वो तो होने वाला ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों में नंबर है। ठीक है, अब नंबर है कॉमन निकलेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक नंबर रूट में है और एक बिना रूट के है। तो जो नंबर रूट में है उसके ऊपर से रूट निकाल दो तो क्या बचेगा 2 के टेबल में 5 आता है तो रूट 2 में भी नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्या कॉमन निकलेगा? तो क्या बचा रूट 2x प्लस क्या है प्लस, तो प्लस। अच्छा इन पीछे कभी भी x कॉमन नहीं निकलता। अच्छा यहां दोनों में नंबर है लेकिन पता नहीं चल रहा है कॉमन निकल रहा है कि नहीं, क्यों? क्योंकि एक में रूट है एक में नहीं है। ठीक है, तो चलो पता करते हैं। अब यहां पे देखो 2, यहां पे रूट 2, वही फंडा, सेम फंडा जो अभी मैंने आपको 2 बार सिखाया, तीसरी बार फिर अप्लाई करो। जिस नंबर के ऊपर रूट है ना वहां से रूट हटाओ, तो इसके ऊपर से रूट हटाओ। ठीक है, तो क्या बचा 2। क्या 2 के टेबल में ये नंबर आ रहा है? तो रूट 2 में भी आएगा। समझ में आया? अब कैसे आएगा उसका थोड़ा वर्किंग करके देख लेते हैं। देखो 2x प्लस, इसका प्लस भी ले लेते हैं, और ये 5 रूट 2, एक 2 में 2 बार रूट 2 आता है, 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। चलो आप बोल सकते हो सर आपने यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 किया, वैसे ही 5 को भी रूट 5 इंटू रूट 5 करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? उसका कोई वर्थ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो करो, उसको भी करोगे, लेकिन फिर से लास्ट में 5 ही बन जाएगा वो, क्योंकि यूज नहीं हो रहा है। और इंटू रूट 2, अब दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये रूट 2 कॉमन आ गया। देखो रूट 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? क्योंकि देखो 2 में 2 रूट 2 होते हैं, एक रूट 2 बाहर आ गया तो एक रूट 2 बचेगा, और यहां से रूट 2 आ गया बाहर तो क्या बचेगा? ये दोनों सेम आ गए, राइट है। रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू प्लस 5 हो जाएगा, रूट 2 जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस रूट 2 हो जाएगा, आ गए आपके रूट्स। अब इसमें एक गलती है, गलती वैसे नहीं है, गलती ये है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए। आप 9th स्टैंडर्ड में करते थे ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 3 चीजें पॉसिबल नहीं होती, नेगेटिव साइन, 0 और रूट, लेकिन इसका आंसर पीछे ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि फाइंड द रूट्स वाला सम हो तो नीचे रूट चलेगा। ठीक है, वैसे आप रैशनलाइज करोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आंसर ये दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? नाउ 4th वन, अगेन पहले क्योंकि अपॉन में दिया हुआ है तो पहले बेसिक सॉल्व करो। बेसिक मैथ्स क्या होता है? फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बीच में प्लस माइनस की साइन है तो एलसीएम आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 1 8 का एलसीएम 8। क्या यहाँ पे 8 है? तो बनाओ, तो ऊपर भी 8 जा, यहाँ पे भी 1 8 जा तो ऊपर भी, यहाँ पे 8 है, यस है, तो ऊपर वाला नंबर सेम। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो कल सेकेंड सम था तुम्हारा फाइंड द जीरोस में प्रैक्टिस वाले, ठीक है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब सिंपल क्वेश्चन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एक और चीज मैं आपको बताना पहले भूल गया, अगर इस चैप्टर में फाइंड द रूट्स, 2 ही मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, उसके बिना सॉल्व नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, समझ में आया? पहले भी थी लेकिन बेसिक सॉल्व किया हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक तो इक्वल्स टू होना चाहिए अंदर और हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बेसिक सम, फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है तो क्या कुछ कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा, चेक करने पर पता चला क्योंकि एक 1 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 16 1 जा, फर्स्ट साइन माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आया, उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, 4x n
So guys, in place of middle term you have to write these two terms, minus 4x and minus 4x plus 1 equals to 0. दो में कॉमन. यस ऋषि, कॉमन कैसे निकालेंगे, क्या चेक करेंगे फास्ट? बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, जो तू अपनी लैंग्वेज में बोलेगा तो सिस्टमेटिकली बोलो. यस द वे फास्ट. कौन दोनों, वो भी तो बोलो. 16 और 4 किसी एक टेबल में जा रहे हैं, किसके? 4 के टेबल में. तो 4 कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा. ठीक है, अब अंदर क्या आएगा? 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4, 2x में से एक x निकल गया और ये पूरा 4x बाहर दिख रहा है आपको. तो यहाँ पे साइन माइनस की है. ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन तो 1 आएगा. 1 आएगा तो अंदर के नंबर सेम आएंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो देखो 1 आएगा तो अंदर के नंबर सेम आएंगे. आपने हर बार मैंने यही बोला है, आपने गौर नहीं किया शायद. बाहर जब 1 कॉमन आता है मैंने ये नहीं बोला साइन सेम आएगी, मैंने कभी नहीं बोला. मैंने हमेशा ये बोला है अंदर नंबर सेम आएंगे. बाहर चेक करो साइन कौन सा है, प्लस है तो अंदर साइन सेम, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी. तो बाहर माइनस है तो अंदर की साइन मैंने चेंज कर दी, इक्वल्स टू 0. ये दोनों सेम हो गए. इनको एक बार लिखो और इनको साथ में लिखो. 0 को हटाने के लिए x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा 1, 4 जाएगा डिवाइड में. x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा 1, 4 जाएगा. सो दीज आर द रूट्स. आइए समझ में.